हाँ बेटा, इतना सलाह देते हैं कि जिस ढंग से हमने आपको गाइड किया, मेरे ऊपर विश्वास करते हुए अगर आप अपना अध्ययन जारी करते हैं तो 20 नंबर का आता है। चैलेंज करते हैं कि 20 में 20 नंबर मिलेंगे, आप उसमें से कोई भी नंबर मिस नहीं करेंगे। निश्चित है कि आपको आएगा, 100% आप अपने जीवन में सफल होगे। इसी के साथ हम आगे आपको बताने जा रहे हैं। हाँ, आज हम आपको इंडियन एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहला पार्ट, आपको कंपटीशन की तैयारी करनी है तो आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए। आपको मक्खन पर लकीर नहीं खींचनी है, पत्थर पर लकीर खींचनी है। ऐसी छलांग लगानी है जैसे सफलता आपके बिल्कुल करीब आ जाए, सफलता आपको गेन हो जाए। करीब क्या, बिल्कुल गेन प्राप्त करें। इसके लिए आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, ऐसा जोश होना चाहिए, सोडा वाटरी जोश नहीं कि जोश आया और सीधे जो है गए कहीं अच्छी संस्था में कोचिंग में नाम लिखा दिए, वो खोज करने लगा। आप 4 दिन पढ़े, उसके बाद फिर 5वें दिन गायब हो गए। ऐसा नहीं, हर स्टेज पर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए। एक लक्ष्य बनाओ, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी। लक्ष्य आसानी से कोई मिल जाता है तो उसमें आनंद नहीं आता। लक्ष्य आसानी से मिल जाता है तो उसमें आनंद नहीं आता। परिश्रम से कोई लक्ष्य आप प्राप्त करते हो तो उससे जो खुशी आपको मिलती है वह खुशी जिंदगी में दोबारा नहीं आती। बहुत दिनों से हमारा एपिसोड नहीं आ रहा था, उसका कारण ये है कि लड़के जो है पढ़ तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो हमने आपको बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें और पूरा एपिसोड देखें, तब जाकर के आपका ज्ञान वर्धन होगा। ठीक है, तो आज हम जो सीखने जा रहे हैं उसको ध्यान देखो। एक्स और वाई ग्रुप में सिस्टम क्या है अंग्रेजी पूछने का, इसके बारे में हम आपको बताया जा रहा है। नहीं तो सबसे पहले आप जानो कि आपके सामने सबसे पहले एक स्टैंजा है जिसमें 3 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन के बीच में होगा। ठीक है, तो उसमें आप इसको कैसे करोगे? पहली बात तो एक आती है हेडिंग, यानी टाइटल पूछी जाती है कि स्टैंजा का टाइटल क्या है। तो आपको सलाह देते हैं कि टाइटल या तो पहली लाइन में होगा या अंतिम लाइन में होगा। उस स्टैंजा को ठीक से पढ़ना और समझना किसमें क्या लिखा है। ठीक है, इसके बाद उसी स्टैंजा से 3 से 5 प्रश्न तक पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जब आपको स्टैंजा समझ में आएगा तभी तो आप उसका जवाब देंगे। और यह जो है निरंतर अभ्यास से आता है, यानी कि किसी के बताने से नहीं आता, विद्यार्थी को खुद उसके लिए लगनशील होना चाहिए। एक आपके अंदर जुनून होना चाहिए, नहीं समझ कि आप कैसे जो है कंपटीशन फेस करें। नहीं बेटा, आप हलवा नहीं कंपटीशन की झट से आप गए, इम्तिहान दे दिए, रिजल्ट आ गया, वो निकलना ही है झूठा, यानी कि झूठी आशा करना, ये बहुत खतरनाक है। ठीक है, झूठी आशा नहीं, सफलता की चोटी को छूने के लिए दृढ़ संकल्प होइए, तब जाकर के आपको सफलता मिलती है। यानी कि हलवा नहीं है, पत्थर पर लकीर खींचने की तरह है। क्योंकि जो पैसे वाले लोग हैं उनका तो जीवन चौकस कट जाता है। हम लोग मिडिल क्लास की सोसाइटी के लोग हैं तो या उससे भी नीचे हैं, तो हमको जो है पत्थर पर लकीर खींचना है, ऊंची छलांग लगाना है, जिससे कि हम भी सफलता की चोटी पर पहुंचे। तो आपको बताएं कि जो स्टैंजा है उसमें एक क्वेश्चन तो आपका पक्का है, या तो पहली लाइन में हेडिंग होगी या फिर स्टैंजा के लास्ट में। जनरली ज्यादातर यानी कि स्टैंजा में यही होता है। दूसरी चीज, जब स्टैंजा में क्या लिखा है, क्या मैटर लिखा है, इसको आप समझ जाओगे, उससे संबंधित जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वह आप आसानी से लिख सकते हो। तो यह पैसेज के लिए आपको सलाह है कि आप इसको यानी कि इत्मीनान से, घबराहट नहीं, हड़बड़ाहट में तो सब कुछ जो है गड़बड़ हो जाता है, यानी कि कॉन्फिडेंस के साथ उस स्टैंजा को पढ़ें। आप चूंकि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इतनी योग्यता होगी ही कि क्या लिखा है इसको आप कैसे समझोगे। हाई स्कूल
हाई स्कूल इंटर की किताबें आपने पढ़ी होंगी, उसमें बताया गया है, आपको पढ़ाया गया, बताया भी जाता है कि कैसे पढ़ा जाता है, नहीं बेटा। आप जब तक उस स्टैंजा का प्रॉपर्ली भाव नहीं समझेंगे कि क्या उसमें लिखा है, तब तक आप जवाब देने में क्या है, असमर्थ। अब अगर कोई कहता है कि हम ये स्टैंजा पढ़ा रहे हैं, यही कंपटीशन में आएगा, तो आपको मूर्ख बना रहा बेटा, वह आपको सही गाइडेंस नहीं दे रहा। तो आपके लिए सलाह है, जैसे जो लड़के भी नए हैं, जो तैयारी करना शुरू किए हैं, उनको सलाह है कि इंटर पास हो चुके हो ना, तो इंटर के जो एसेज हैं, इंटर के जो अनसीन पैसेज हैं, इंटरमीडिएट किताब में है सब, उसको आप पढ़िए। और हमें विश्वास है कि अगर आप पढ़ेंगे, इंटरमीडिएट पास हैं, तो उसको आपको समझने में देर नहीं लगेगी। और जब यह आदत पड़ जाएगी तो 15-20 दिन जाते जाते आप जो भी पढ़ेंगे उसका अर्थ जो है क्लियर होता है। भाव क्लियर करना है, क्योंकि जो जवाब वहां देगा वह सीधे वही लैंग्वेज नहीं होगी, उसका भाव जब तक नहीं समझोगे तब तक आप वो समझ नहीं पाओगे। पहली सलाह है। तो पैसेज के लिए आपको हमने जो गाइड किया वो समझना, ठीक है। दूसरी चीज, ग्रामर पोर्शन में पूरा ग्रामर ही पूछा जाता है, पैसेज के अलावा पूरा ग्रामर ही पूछा जाता है आपके कंपटीशन में। ग्रामर, अब आप कहते हैं कि उसमें तो डायरेक्ट नेट नहीं है, उसमें एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नहीं है, ये सब भूल जाओ। ग्रामर पर पूरी कमांड होगी तब जाकर के कंपटीशन फेस होगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट न पूछ करके उसने पूछ लिया, क्या करेक्शन में डायरेक्ट नेट दे दिया, एरर्स में डायरेक्ट नेट दे दिया, तो आप कहोगे कि उसमें डायरेक्ट पूछे नहीं जा, पूछा जाता है। उसके पूछने के बहुत सारे क्या है, तरीके हैं। वह तरीका जब तक आप नहीं समझ, यानी तरीका कैसे क्लियर होगा, जब पूरी ग्रामर आपको आएगी। अरे ए बराबर बी तो बी बराबर ए, नहीं बेटा। तो जब तक यह कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा कि यही होना चाहिए, यही होगा इसका जवाब, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, तब आप अपने कंपटीशन में क्या होगा, सफल हो। अब पूछा गया डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन हमने व्यापक रूप से आपको पढ़ाया, यानी कि है क्या चीज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ट्रांसफॉर्मेशन ही बेटा। अरे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हो तो ट्रांसफॉर्म भी करते हो। डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन जो आप पढ़ते हो वह क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है। और अगर गहराई सोचो तो यह सिंथेसिस भी है, जोड़ते हैं वाक्यों को। रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट एरर्स भी है, तो एक एक पॉइंट तो सब कुछ है। अरे यार, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हो एक पॉइंट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो बनाते हो वह क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में दो भाग होते हैं, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच। जब दोनों को जोड़ते हो तो सिंथेसाइज करते हो, क्लास बनती है। क्या बनती है, क्लास। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है, नाउन क्लास बनता है। तो सब कुछ तो वही है, अब उसको सीखना है। तो उसको सीखने के लिए हमने व्यापक रूप से क्रमशः 1 2 3 4 5 जितना भी है हमने सिखाया है। उस एपिसोड को आप देखें, बिल्कुल निश्चित है, कॉन्फिडेंस है, आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि ये बहुत सही गाइडेंस है। निश्चित है, विश्वास दिलाता हूं कि आपको आएगा। लेकिन हाँ, अगर जरा सा देख करके आपने छोड़ दिया तब फिर नहीं। मजा तो तब आएगी जब पूरा एपिसोड आप देखें और 10 लोगों से आप गाएंगे। हमारा विश्वास है कि बहुत अच्छा गाइड किया गया है, आप उसको सही ढंग से देखें। इसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, ग्रामर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट पोर्शन हो गया। क्लाजेस क्या है, 3 क्लाजेस हैं, प्रिंसिपल क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास। तो क्लास तो पढ़ने नहीं। अरे यार, प्रिंसिपल क्लास जो है वह एक वाक्य, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये जो है आपको वहां पर हमने क्लियर किया है। यानी कि कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास से क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स। यानी जिसे हम सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं, ठीक है। और 4 ठो कोऑर्डिनेटिंग क्वेश्चन, कम्युलेटिव, एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव और रिलेटिव। इनसे जो दो वाक्य कंबाइन होते हैं उसे क्या कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। तो क्लास आपको डिटेल में मिलेगी। हमने आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर किया है, आप उसको देखें, निश्चित है कि आपकी समझ आएगा और बहुत सरलता से समझ आएगा, कोई कठिन नहीं है। तो क्लास जो है इसको हमने आपको देखिए पूछा जाएगा, पार्टिसिपल
पार्टिसिपल भी आपको समझाया उसने। पार्टिसिपल माने कृदंत पद, पूरा एक एक पॉइंट क्लियर किया गया। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, पूरा कांसेप्ट क्लियर किया गया है। इसके बाद ये पूछा जाता है एंड इन्फिनिटिव, टू वर्ड की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव कितने प्रकार की होती है, इन्फिनिटिव कैसे बनाएंगे, ये सारे पॉइंट हम अपने सारे एपिसोडों में आप यानी कि इन्फिनिटिव वाले एपिसोड में क्लियर किए हैं। आप उसको पढ़ें, बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर होगा, बिना यानी बिना संदेह के सब कुछ आपके सामने खुली हुई किताब के समान होगा। किताब में तो भ्रामक है, लेकिन पाठक ने पढ़ाया है वह बिल्कुल आपको एकदम ओपन पिक्चर होगी, बिल्कुल क्लियर होगा। तो ये ग्रामर पोर्शन में आपके यहाँ पूछा जाएगा, ठीक है। इस पार्ट ग्रामर में तो कुछ भी पूछा जा सकता है। ग्रामर ट्रांसफॉर्मेशन ही तो है, रूपांतरण। एक वाक्य आपके सामने दिया गया और कहा गया इसका रूप, तो चार अल्टरनेटिव दिए रहेंगे। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो इनडायरेक्ट में आते हैं वह भी तो ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में रिमूव टू पहला पॉइंट, ये हमने आपको क्लियर किया है। 3-4 एपिसोड बनाए हैं, उसको आप देखिए, बिल्कुल क्लियर होगा। डिग्री भी आपको वहां पर हमने बताया, एक एक पॉइंट क्या क्या है, सच्चाई एकदम बिल्कुल ओपन पिक्चर की तरह है। आप उसको क्लियर करें, डिग्री पूछी जा सकती है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पूछा जा सकता है, किसमें, ट्रांसफॉर्मेशन में। एक्सक्लामेटरी इनटू असर्टिव भी पूछा जा सकता है, विस्मयादिबोधक वाक्य को साधारण वाक्य में। अफर्मेटिव इनटू नेगेटिव भी पूछा जा सकता है, यानी सकारात्मक वाक्य को नकारात्मक में। असर्टिव इनटू इंट्रोगेटिव, साधारण वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य कैसे ले जाएंगे। सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड। सिंपल कैसे, कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, कंपाउंड कैसे बनेगा, यह सारी पिक्चर हमने वहां पर क्लियर किया, ठीक है। एक वाक्य है, सीइंग ए टाइगर राधा रानी, सिंपल सेंटेंस है। इसने मैंने कहा कि कॉम्प्लेक्स बनाइए, व्हेन राधा saw a tiger she ran away। इसको कंपाउंड बनाइए, राधा saw a tiger and ran away। तो आप सिंपल कोई का राम इज ए गुड बॉय कहते हो, ये क्या है, सिंपल सेंटेंस है। लेकिन कहा गया कि इसको कॉम्प्लेक्स बनाइए, तो इट इज राम हु इज ए गुड बॉय, इट इज राम हु इज ए गुड बॉय। अब इसी कह दिया कंपाउंड बनाइए, तो इट इज राम एंड ही इज ए गुड बॉय, कंपाउंड बनाइए। तो यानी बहुत आसान तरीका है, जो हमने बताया है उसको हमारे एपिसोड में आप देखें, निश्चित है कि बिल्कुल एक शीशे जैसे बिल्कुल साफ साफ सारी चीजें आपको समझ आएंगी, ठीक है। हाँ बेटा, इसी के बाद ट्रांसफॉर्मेशन में ही सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड पूछा जा सकता है, ठीक है। सिंपल सेंटेंस क्या है, जिस वाक्य में केवल एक वर्ब होगी। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, जिस वाक्य में कम से कम 2 वर्ब होगी और सबऑर्डिनेट इंटेंशन लगा होगा। कंपाउंड सेंटेंस क्या है, जिस वाक्य में 2 वर्ब होंगी और यानी कि कोऑर्डिनेट इंटेंशन लगाओ, ठीक है। जैसे आपसे पूछा गया बेटा, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ शी फेंटेड, सिंपल है, तो बना लो व्हेन शी हर्ड द, कॉम्प्लेक्स बनाना है, व्हेन शी हर्ड द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ शी फेंटेड। कंपाउंड बनाना है, शी हर्ड द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ सो शी फेंटेड। तो कहने का मतलब बहुत आसान है, और ये सारी चीजें हमने डिटेल में अपने सारे एपिसोड में बताई, तो आप उसको पढ़ें, निश्चित है कि आपके दिमाग में सारी चीजें क्लियर होंगी। एक पॉइंट गहराई से पढ़ लो, सारी बातें जो है क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब बारी आती है किसकी बेटा, एरर्स की। एरर्स में कोई आपसे कहता है कि आर्टिकल पढ़ लो, प्रोनाउन पढ़ लो, वर्ब पढ़ लो, प्रीपोजिशन पढ़ लो, कंप्लीशन फेस हो जाएगा। ये सब मूर्ख बनाने वाली बात हो रहा है। ग्रामर है, कहीं से भी पूछा जा सकता है, आप ये ध्यान, तो कहीं से ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं, यूपी बोर्ड नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये बताने हैं ये आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। कंपटीशन है और वह भी लेवल का होता है, तो आपको उसके लिए बिल्कुल तैयार रहना पड़ेगा। यानी कि हलवा नहीं है कंपटीशन, बताया ना कि पत्थर पर लकीर खींचने के बराबर है आप, तो उस पर इतनी मेहनत करनी पड़ेगी जिससे ऐसी छलांग लगाओ कि सफलता जो है आपके कदम चूमे, ठीक है। तो यहाँ पर आर्टिकल को हमने डिटेल बताया था,
नाउन है, नाउन। तो नाउन में कभी आपको बहुवचन पूछा जाएगा, कभी वर्ब दे दिया गया उसको नाउन कैसे बनाओगे, नहीं बेटा। कभी जो है एडजेक्टिव दे दिया उससे नाउन कैसे बनाओगे, कभी कभी नाउन दे दिया उसको वर्ब कैसे बनाओगे। तो ये सब चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, और ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। अब लड़का क्या करता है, इसे उसने पूछा कि काफ का बहुवचन बनाओ, तो लड़का सोचता है कि यस लगा दो बहुवचन हो जाएगा, नहीं बेटा। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि यह फटा करके भी यस लगाया जाता है, ठीक है। अब पूछा गया टूथ का बहुवचन बताओ, तो लड़के लगा दिया टूथ्स, नहीं बेटा, टीथ होता है। तो ये सब जो है आपको सीखना पड़ेगा। हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप जो है आप ये सब नहीं जानते, जानते हो, लेकिन थोड़ा सा माइंड को कंसंट्रेट करना पड़ता है, तो सारी बातें जो है आपको क्लियर हो जाती है, ठीक है। प्रोनाउन, ये करेक्ट एरर्स की बात करें हम, तो इनको आप जब पढ़ेंगे पाठक के एपिसोड में, तो पाठक ने रटाया नहीं बेटा, एक एक पॉइंट समझाया है, क्लियर किया है, उसको आप देखिए बहुत आसानी से सब समझ आएगा। एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, एरर्स में आते हैं, इंटरजेक्शन तो आता नहीं है, लेकिन इतने जो है आपको पढ़ने पड़ेंगे, तब आपको सारी बातें क्लियर होंगी, ठीक है। तो एरर्स ही पढ़ डालो, कम से कम 5 नंबर का आता है, कभी कभी 2 नंबर का आता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि, तो आप सोचोगे कि यहाँ तो इनके पे, अरे भाई एक हफ्ते में पूरा एयरफोर्स का पेपर होता है, 2 हफ्ते में होता है। तो किसी पेपर में पूछ लिया आर्टिकल, किसी पेपर में पूछ लिया डायरेक्ट इनडायरेक्ट, किसी पेपर में पूछ लिया रिमोट टू, तो आप सोचोगे कि उनके यहाँ उसमें रिमोट टू पूछा गया, हमारे में पूछे नहीं। तो वहां ये बता के थोड़े पूछेगा, तो उसको तो पूछना है 20 नंबर का, 20 नंबर का क्वेश्चन उसको बनाना है। अब पेपर कराने हैं जो है 2 हफ्ते तक, तो बताइए एक पेपर बनाएगा क्या, एक पेपर बनाएगा पता नहीं हो जाएगी। तो हर पेपर वो चेंज करके किस पेपर में कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ये कोई निश्चित नहीं। ये मिसगाइड करने वाली बात है कि आप नाउन पढ़ लो, प्रोनाउन पढ़ लो, वर्ब पढ़ लो, ऐसा कुछ नहीं। यानी कि आपको पूरा तैयार करना पड़ेगा। हमारी ये सलाह है कि आप एक तरफ से पाठक के सारे एपिसोड देखें, बिल्कुल हकीकत क्लियर हो जाएगी, कोई उसमें दुविधा नहीं, निश्चित है कि आप सफल होंगे, ठीक है। इसके अलावा आता है वोकैबुलरी टेस्ट, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, इडियम्स एंड फ्रेज। इसके लिए एक सलाह देते हैं, जिस ग्रुप का आप पेपर देने जा रहे हो, उसके 10 साल के आंसर पेपर जो है मार्केट में है, ले लो, खरीद लो। और सलाह देते हैं कि सब जो है जितने हैं एक जगह निकालो, उसके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ऐसा नहीं कि एंटोनिम्स रटा है सिनोनिम्स भूल गए, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, इडियम्स एंड फ्रेज, इस तैयार कर डालो। इसी से मिलता जुलता लमसम आपकी कंपटीशन में आएगा। नहीं समझ हैं तो बहुत सारे संसार में पता नहीं कितने एंटोनिम्स, सिनोनिम्स हैं, कहां तक रटोगे। तो उसके लिए एक सिस्टम बना रखा है परीक्षकों ने कि उसको विद्यार्थी से कैसे पूछा जाए, यानी वो लेबोरियस है कि नहीं, परिश्रम किया है कि नहीं, यह जानना चाहता हो। तो उसके लिए हम आपको बता रहे हैं कि पेपर मार्केट में है 10 साल का, लेकर के एक जगह कॉपी पे जितने एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट एंड इडियम्स एंड फ्रेज पूछे गए हैं, लिख करके उसको तैयार कर डालो। निश्चित है कि हमारी अगर सलाह मानोगे तो आप अवश्य परीक्षा में सफल होगे, कोई कठिनाई नहीं होगी, ठीक है। लेकिन हाँ, लगनशीलता होनी चाहिए, एक जोश होना चाहिए, सोडा वाटर जोश नहीं, आज जोश आया चले गए। हाँ बेटा, इतना सलाह देते हैं कि जिस ढंग से हमने आपको गाइड किया, मेरे ऊपर विश्वास करते हुए अगर आप अपना अध्ययन जारी करते हैं तो 20 नंबर का आता है, चैलेंज करते हैं कि 20 में 20 नंबर मिलेंगे, आप उसमें से कोई भी नंबर मिस नहीं करेंगे। निश्चित है कि आपको आएगा, 100% आप अपने जीवन में सफल होगे।